मरघट में किसी ने पूछा कि बाबा यहां क्यों बैठे हो? कि मेरा कम्बल चोर ले गया है। तो वो यहां क्या देने आएगा? ध्यान रखना, बाबा जी ने क्या कहा कि वो दुनिया में कहीं घूम ले पर यहां जरूर आएगा। हमारे तुम्हारे लिए एक वही स्थान ऐसा है, चाहे अधर्म से कमा लें चाहे धर्म से कमा लें, लेकिन रास्ता एंड का वही है, वही पहुंचना पड़ेगा। तो अभी हमारी बहन जी जो कथा बताने जा रही हैं आपको, भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह। ध्यान रखना, जिस समय भगवान कृष्ण द्वारका में पहुंच गए थे, कृपया शोर कम करें। सुनने आए हो, सुन के नहीं जाओगे तो क्या लेके जाओगे? परसों पूनम बहन जी रात को मेरे पास फोन आया एक सहारनपुर से कि साहब आपने द्वारका को लगभग 400 कोस में बताया है। तो मैंने की गलती क्या की मैंने कि 400 कोस लंबाई नाप दो तो पूरा गुजरात नप जाएगा। तो मैंने की आपने रामायण पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? तो जो अभी बता रही थी बहन जी कि 450 कोस लंबाई थी और 250 कोस चौड़ाई थी द्वारका की। तो वो तो एक नगर था, लेकिन किसी ने अगर पढ़ा होगा रामचरितमानस में, जिस समय हनुमान जी को सुरसा मिली थी, तो सुरसा ने कितना मोह फैलाया था? 100 योजन। 100 योजन लिखा रामायण में कि सुरसा ने जिस समय 100 योजन का मोह किया था, उसी समय हनुमान जी ने छोटा रूप बना करके उसके मोह में चले गए थे। तो जब एक शरीर 100 योजन का मोह कर सकता है, तो एक नगर 100 योजन में नहीं हो सकता। प्रथम बात। दूसरी बात, श्रीमद् भागवत कथा शंकाओं का घर है। परीक्षक जी भी बैठे थे कि मैं शंका नहीं करूंगा, लेकिन पता है अंत में शंका उन्हें भी हुई, और उसी शंका की खातिर सर्प ने उन्हें नाक में काटा था। वो शंका अगर नहीं होती तो शायद सर्प नहीं काट सकता था। ध्यान रखना, मैं कथा तो इसलिए नहीं कहूंगा कि कथा की तो मालिक हमारी बहन जी हैं। गाय की बहन जी पर बाजो ना बजाओ। अच्छा, ठीक ठीक। तो कहां से कह दिया? चलो चलो ठीक है। खैर, महाभारत की बहन जी कह रही है, महाभारत का तो ये स्थान